स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एट होम। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8th की हनी ड्यू टेक्स्ट बुक, जिसमें मैं आपको आज एक लेसन करवाऊँगी स्टीफन हॉकिंग के बारे में। स्टीफन हॉकिंग कौन है? स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक हैं। वो 21वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन वो पैरालाइज थे। उनको प्रॉब्लम्स थी मोटर न्यूरॉन्स के ना चलने की। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे जो राइटर हैं इस लेसन के, वो जाने वाले हैं स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए इंग्लैंड में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये लेसन। सो हमारे लेसन जो है वो 7th लेसन है, ए विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो हमारा राइटर है वो जाने वाला है। वो वहाँ पे जाके स्टीफन हॉकिंग से मिलने वाला है। यहाँ पे जाने के बाद वो हमें अपनी सारी जर्नी के बारे में बताने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये लेसन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर ऑफ फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट बिकम altogether something else because I had met Stephen Hawking there। तो जो राइटर है वो इंग्लैंड जाता है और वहाँ बोलता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज था जब मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला। तो इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। वो है पूरे कैम्ब्रिज का टूर कर रहा था चलकर। टू गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग। फिर वहाँ पे जो उसका गाइड था, वहाँ पे जो उसको घुमा रहा था, उसने कहा स्टीफन हॉकिंग के बारे में। पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। वो बेचारा व्यक्ति जो अब डिसेबल्ड है, मतलब अब वो उसके हाथ पैर जो हैं वो पैरालाइज हो चुके हैं। दो ही इज़ अ वर्थली सक्सेसर ऑफ इसाक न्यूटन। वो बोलते हैं, जबकि वो जो स्टीफन हॉकिंग है वो उसको इसाक न्यूटन के बाद का सक्सेसर बोल रहा है कि इसाक न्यूटन के बाद सबसे महान वैज्ञानिक हैं जो हैं वो हमारे हैं स्टीफन हॉकिंग। हु चेयर एज द यूनिवर्सिटी। वो जो है यूनिवर्सिटी में ही हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकेम आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट इज़ मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट। वो जो हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं उनके बारे में थोड़ा सा भूल गया था। क्या भूल गया था? कि वो सबसे ब्रिलियंट, सबसे ज़्यादा वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं। और कौन से साइंटिस्ट है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट। एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्या होते हैं? जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो अब द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हेयर। तो वो बोल रहे हैं कि जो बुक है उसका नाम है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये जो है स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है ये किताब पूरी, और ये बेस्ट सेलर है, हमेशा से बाइबल के बाद बिकने वाली बुक। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन आई रश टू अ फ़ोन बूथ। जब मेरा वॉकिंग टूर ख़त्म हो गया कैम्ब्रिज में, मैं जो है भाग कर एक फ़ोन बूथ के पास गया। एंड ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। मैंने जो है भाग कर स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया। देयर वॉज ए असिस्टेंट ऑन द लाइन। उनके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया। एंड आई टोल्ड हिम दैट आई केम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। और मैंने उनको बताया कि मैं व्हील चेयर पर इंडिया से आया हूँ उनसे मिलने के लिए। टू राइट अबाउट द ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। मैं ब्रिटेन आया हूँ अपने ट्रेवल्स के बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग। मैं मिलना चाहता हूँ प्रोफेसर हॉकिंग से। इवन 10 मिनट्स वुड डू। यानी कि सिर्फ 10 मिनट ही काफ़ी होंगे। लेकिन उसने कहा हाफ एन आवर ही सेड। उसने कहा कि आप आधे घंटे तक उनसे मिल सकते हैं। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फीड अप विद people asking you to be brave as you have a courage account on what you are lazy to draw a check। वो बोल रहे हैं कि एकदम से मुझे ये फील होता है, एकदम से कमज़ोर महसूस होने लगता है, और मेरे अंदर वो डिसेबल की वो फीलिंग आने लगती है कि जब सब आपको बोल रहे हैं कि आपको करेज रखना है, मतलब हौसला रखना है हर चीज़ का। यू आर टू लेज़ी टू ड्रॉ अ चेक। यानी कि आप एक चेक ड्रॉ करने के लिए भी बहुत लेज़ी हैं। द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू। आपको सबसे बड़ी चीज़ जो स्ट्रॉन्ग बना सकती है वो ये है कि आप अपने जैसे ही किसी व्यक्ति को देखें या उससे मिलें। अचीविंग समथिंग ह्यूज, और कुछ बहुत ही बड़ा आप अपनी ज़िंदगी में पाएँ। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। और इसके बाद क्या होगा कि आपके लिए सब संभव हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी पॉसिबल टू यू। और आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं था।
आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं कभी बहादुर नहीं रहा, सेड हिज डिसएम्बल्ड कंप्यूटर वॉइस एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो उसकी वो जो है अपनी कंप्यूटर के ज़रिए बात करते हैं और अगली आफ्टरनून में, मतलब अगली दोपहर, आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं अब उनके पास ही जाने वाला हूँ। श्योरली आई वांटेड टू से दैट लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ इट डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस, मैं जो है ये कहना चाहूँगा कि ऐसे शरीर के साथ रहना जो ख़त्म हो रहा है वो एक चॉइस है हमारी, यानी कि एक चॉइस थी। बट आई कीप क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। बट आई फील्ड गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फॉर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, तो जो है राइटर उससे मिलने चला जाता है और बोलता है कि मुझे बहुत ही गिल्टी फील होता है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। क्यों? क्योंकि मैं उनसे बात कर रहा हूँ और उनको फोर्स कर रहा हूँ मेरी बातों का जवाब देने के लिए। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच ऑन हिज हैंड, वहाँ पर वो बैठे हैं और अपने छोटे से एक वहाँ पे स्विच है उसको अपने हाथ से दबा रहे हैं। एंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, वो अपनी छोटी सी मूवमेंट, अपनी उंगलियों की थोड़ी थोड़ी मूवमेंट के ज़रिए उन वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो उस कंप्यूटर पर मेरे सवालों का जवाब देंगे। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, वो अपनी लंबी और पेल उंगलियां होती है जिनमें खून उसको दिखाई नहीं देता, बिल्कुल सफ़ेद उंगलियां हो गई हैं उनकी। इवन सो ऑफन हीज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, कई बार तो उनकी आंखें जो हैं वो इस तरीके से बंद हो जाती हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं वो। एंड सिटिंग अपोजिट टू हिम आई कुड फील हिज एंग्विश एंड माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्परसेस, तो कई बार मैं जब उनके सामने बैठा हूँ तो मैं ये फील कर सकता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वो अपनी बातें जो हैं कंप्यूटर के ज़रिए मुझे बता रहे हैं। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं, जो अपाहिज लोग होते हैं, वो बहुत ही दुखी होते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मुझे पता है क्योंकि मैं भी तो एक डिसेबल पीपल हूँ, मैं भी तो व्हील चेयर पर चलता हूँ। आर यू ऑफन लाफिंग इन साइड, आप तो कई बार अंदर से हंसते हुए भी तो हो सकते हैं, या ऐसा नहीं है। ये बातें वो जो है स्टीफन हॉकिंग के साथ करते हैं। अब नेक्स्ट पेज। About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. 3 मिनट के बाद मैं रिस्पॉन्ड करते, मतलब वो रिस्पॉन्ड करते हैं, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, यानी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग उनसे बोलते हैं ऐसा करने के लिए। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, क्या आपको ये अजीब लगता है जब कोई मेरे जैसा व्यक्ति आपको आकर आपके काम में डिस्टर्ब करने लगता है? ही आंसर्ड फ्लैश येस, उनका आंसर आया हाँ, मुझे अजीब लगता है जब कोई आता है ऐसे। Then he smiled his one-way smile and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. वो हंस रहे थे अपनी एक तरफ वाली स्माइल से, जैसे वो हंसते हैं बिना किसी सेंटिमेंटल और बिना इस तरीके से देखे हुए, और मुझे लग रहा था, मैं उनको देख रहा था ना, जो मुझे लग रहा था वो इस दुनिया के सबसे सुंदर इंसान है। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph. जब मैंने उनको पहली बार देखा तो लगा कि वो एक फोटोग्राफ है, as if all those pictures on him in magazines and newspaper have turned 3-dimensional, और बस ऐसा लगा कि जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में उनकी जो फ़ोटोज़ आती हैं वो मैं 3D में देख रहा हूँ, उसको 3 डायमेंशन में देख रहा हूँ। Then you see the head twisted sideway, एक तरफ उनका सर झुका हुआ into a slump, और torso struck inside the pale blue shirt, और ब्लू कलर की शर्ट उन्होंने पहनी है जिसमें उनका टोर्सो जो है, मतलब उनका धड़ जो है वो अंदर की तरफ है। He wasted legs, उनके लंबे पैर और उनके वेस्टेड पैर हैं, मतलब इस तरीके के पैर हैं कि वो उसको हिला नहीं पाते। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और आप उनकी आंखों में देखते हो तो आपको लगता है कि वो आंखें कुछ बोल रही हैं और आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल अर्जेंट है। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि वो क्या कहना चाहते हैं।
बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। और आप, ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप जो है अंदर से हिल जाते हैं क्योंकि आपने एक ऐसी चीज़ देखी है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। बिफोर यू लाइक lantern, those walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. The body, almost irrelevant, exists only like a case made of a shadow. So that I know, believe in the eternal souls, know that this is what each of us is, everything else is an accessory. वो कहना चाहते हैं कि बिफोर यू लाइक एन लालटेन, आपसे पहले लालटेन जैसे, मतलब लालटेन होती है ना, बिल्कुल वैसे जो है दीवारों से बाहर का नज़ारा कुछ नहीं दिखाई देता कि आप जो हैं एक लालटेन के जैसे हैं, सभी लोगों को चमकते हुए दिखाई देते हैं। आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल इररिलेवेंट है आपकी जो नॉलेज है उससे। सो दैट मैं भी जो है सोल्स में बिलीव नहीं करता, मतलब आत्माओं में बिलीव नहीं करता। और मैं जानता हूँ कि ये जो सारी चीज़ जो है वो हम सब के लिए है। एवरीथिंग एल्स इज़ नेसेसरी, हर जो चीज़ है वो ज़रूरी है। मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। मैंने उनसे पहले पूछा था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया की बेस्ट चीज़ है डिसेबल होना। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा है डिसेबल होने में। आई थिंक आई सैड यू डू आंसर हाउ मच काइंडनेस देयर इन द वर्ल्ड। मुझे लगा आप तो बोलेंगे कि देखो दुनिया में कितनी काइंडनेस है, कितनी दयालुता है। येस, ही सैड। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस। हाँ, उन्होंने बोला, हाँ, उनकी आवाज़ में एक डिसएडवांटेज थी कि मुझे ऐसा होना डिसएडवांटेज लगता है। सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वेड ऑन no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. और मैं नहीं बता सकता कि वो किस प्रकार मुझसे सहमत हुए थे। Every time I shifted in my chair and turned my wristwatch the time. हर बार मैं अपनी चेयर से अपने हाथ को देखता, रिस्ट वॉच को देखता। I wanted to make every one of the 430 मिनट्स काउंट। मैं हर बार एक मिनट गिन रहा था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। मुझे अपनी बॉडी के बारे में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस हुआ। हाउ लिटल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। यानी कि हाउ लिटल इट मैटर्ड, ये कितना कम मैटर करता है कि आप कभी चल नहीं पाएंगे और कभी खड़े नहीं हो पाएंगे अपने पैरों पर। I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others did that so help him। यानी कि वो ये बोलता है, जो राइटर है वो कह रहा है उनको, स्टीफन हॉकिंग को, कि आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया कि वो कैसे पूरी दुनिया के लिए जो है एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं और मेरे लिए भी। नो, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, और मुझे ऐसा लगा कि मैं कितना पागल हूँ, मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा। व्हेन योर बॉडी इज़ क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम एंड वॉल्स ऑफ ग्रोइंग नरोवर डे बाई डे। आप एक ऐसे शरीर में रह रहे हैं जिसकी दीवारें लगातार दिन ब दिन नैरो होती जा रही हैं, जिसकी दीवारें। इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल outside smiling with admiration to see your breathing still। वो बोलना चाहते हैं कि इट डज़ नॉट डू मच गुड, ये कोई भी अच्छी बात नहीं बोल रहा, कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि बाहर के लोग ये देखते हैं हमेशा कि मैं हमेशा जो है ये देखने के लिए आते हैं कि मैं सांस ले रहा हूँ कि नहीं ले रहे हैं आप सांस। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। क्या आप कोई ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे डिसेबल लोगों को जो उनकी ज़िंदगी जो है बेटर बनाने में आप हेल्प करें। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे गुड एट, उन लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए जिस काम में वो अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल ओलंपिक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि जो डिसेबल लोगों का जो ओलंपिक्स करवाया जाता है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। बिल्कुल मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। आई नो वट यू मीन, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। तो मैं जानता हूँ, राइटर बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे याद है
मुझे याद है जब मैं एक स्पेनिश गिटार सीखने की कोशिश कर रहा था जो मुझसे भी बड़ा था, और एक दिन मैंने बहुत खुशी से उसके सारे तारों को निकाल दिया। एंड हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ। और आधा घंटा ख़त्म हो गया था और मुझे लगा कि मुझे लगता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। आई सेड ग्रीइंग थैंक यू फॉर, मैं जो है उनको ये कह रहा था थैंक यू फॉर स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, उन्होंने कहा रुको, मैंने वेट किया कि कुछ तुम चाय पी कर जाना। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊंगा। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाऊंगा। द गार्डन वॉज अ बिग एज अ पार्क, उनका गार्डन जो है वो एक पार्क जितना बड़ा था। बस स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने उस गार्डन का हर एक इंच मुझे दिखाया। रम्बलिंग अलॉन्ग हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, वो हर जगह अपनी व्हील चेयर पर चलकर जा रहे थे। वाइल आई डॉग्ड टू कीप आउट द वे, और मैं उनके लिए रास्ता बना रहा था। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए। द सन मेड हिम साइलेंट, सूरज डूबने लगा तो वो भी चुप होने लगे। द लेटर्स ऑन द स्क्रीन डिसअपीयरिंग इन द ग्लेयर, और जो है उनके कंप्यूटर पर जो लेटर्स आ रहे थे जिसमें वो जवाब दे रहे थे वो भी अब ख़त्म होने लगे थे। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, हम जो है 1 घंटे के बाद मैं जाने वाला था। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए था। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उनको नहीं चूम सका और ना रो सका। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और फिर मैं चला गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा। एंड आई नो ही वॉज वेविंग, और मुझे पता था वो हाथ हिला रहे होंगे। दो ही वॉज नॉट, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं हिलाया क्योंकि वो हाथ हिला ही नहीं सकते। वॉचिंग हिम, उनको देखते हुए। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द ब्रेवेस्ट सेल्फ, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। एंड वन आई वॉज मूविंग टुवार्ड्स, and when I had believed in so many years alone, I know that my journey was over for now. और वो जो है राइटर अब कहता है कि मैं एक ऐसी व्यक्ति से मिला और जिसमें मुझे बिलीव था कि वो अकेला व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे दे सकता है। इस प्रकार मेरी जर्नी ख़त्म होती है अब के लिए, सिर्फ अब के लिए, फॉर नाउ ओनली। और इस लेसन के जो राइटर हैं वो है फिरदौस कांगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो आप क्वेश्चन आंसर वहाँ से लिख सकते हैं। ओके, लिंक डाल दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, तो सब्सक्राइब में चैनल। ओके, आपको मैं सारे के सारे जो हैं क्वेश्चन आंसर और ये सारे के सारे लेसन जो हैं वो करवा दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।